यहाँ पे हम क्या देखेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ पे पहिया है और इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर से पुश किया जा रहा है तो ये आगे की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। किधर की तरफ रोल करेगा, आगे की तरफ। पहिए को हल्का सा इधर से पुश करने के बाद क्या होता है, ये मूव कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, किसका एग्जाम्पल हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन का। ठीक है। और एक फैक्ट है, कह रहे हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर दैट, क्या इसमें फैक्ट देखने को मिल रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कहने का मतलब है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। आगे है रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है हमेशा कम होता है, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। छोटा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इट्स मीन्स ये हुआ कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे छोटा है, उससे बड़ा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, उससे बड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है। यानी कहने का मतलब तीनों फ्रिक्शन में सबसे छोटा कौन हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अब हमने क्या एग्जांपल देखा कि यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन था। स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई ऑब्जेक्ट अपने जगह पे रेस्ट में ही रहेगा, उसके ऊपर कितना भी हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगा लें और वो अपने जगह पे जो कहते हैं पड़ा रहा, तो उसमें हम कौन सा फ्रिक्शन देखने को मिलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। इसके एग्जांपल है कि एक लड़की खड़ी है हाई हील का सैंडल पहन के और ये क्या हो रहा है, ये स्लाइड नहीं हो पा रहा है इसका पैर इस फर्श पे, फ्लोर पे, ड्यू टू क्या, फ्रिक्शन। ये अपने जगह पे क्या है, स्थित अवस्था में, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन देखने को मिलता है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या हो रहा है कि ये सरफेस है और ये बॉक्स है और जैसे इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, पुश करेंगे तो ये क्या होएगा, फिसलेगा यहाँ से। ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करवाते हैं तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम क्या करते हैं, स्मूथ सरफेस पे रख दिए और उसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो क्या करेगा, वहां पे रोल करेगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम पहिया ले लेंगे। ठीक है। पहिए को हल्का पुश करने पे वो क्या होएगा, गोल गोल घूमेगा, यानी रोल कर रहा है। ठीक है। इसमें रोलिंग फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। ये तीन फ्रिक्शन था जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक। ये एक्टिविटी है साइंस का, इसमें बताया गया है कि कैसे क्या होता है, ये टू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये दिखाया है इसमें कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कैसे क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ठीक है। तो इसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए इस एक्टिविटी को दिखाने के लिए, वुडन ब्लॉक लिया गया है, स्ट्रिंग लिया गया, स्प्रिंग बैलेंस लिया गया, 2 पेंसिल लिया गया। ठीक है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ये चीज मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ी है। यहाँ पे इसका प्रोसीजर क्या है कि टेक अ वुडन ब्लॉक विथ अ हुक एट वन एंड। ठीक है। एक वुडन ब्लॉक लिया गया, उसमें क्या हो, उसके एंड में क्या है, हुक है। ठीक है। प्लेस द ब्लॉक ऑन अ टेबल, उसको कहाँ रख दिया गया, एक टेबल पर रख दिया गया। पुट द हुक ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इनटू द हुक ऑफ द वुडन ब्लॉक एज शोन, जैसे दिखाया गया कि यहाँ इसको हुक को इसमें लगा दिया गया स्प्रिंग बैलेंस में। ठीक है। पुल द वुडन ब्लॉक विथ द स्प्रिंग। ठीक है। वुडन ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कह रहा है कि उसको खींचने के लिए। ठीक है। स्प्रिंग एंड नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू मूव। जैसे ये क्या होएगा, मूव करना चालू करेगा तो कह रहे हैं कि स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग को नोट डाउन करने के लिए। ठीक है। इसमें हम देन प्लेस 2 पेंसिल, कह रहे हैं फिर क्या करने के लिए, 2 पेंसिल उसकी जगह पे रख देने के लिए ऑन द टेबल, टेबल पे। ठीक है। एक दूसरे के पैरेलल में 2 पेंसिल रख दिया गया है एट इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे। प्लेस द वुडन ब्लॉक ऑन द पेंसिल्स एंड ट्राई टू पुल इट विथ द स्प्रिंग बैलेंस। क्या किया गया है, वुडन ब्लॉक को पेंसिल पर रख के और उसको पुल किया जा रहा है, किससे, स्प्रिंग बैलेंस के साथ। अगेन नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 पेंसिल रख दिया गया और फिर इसको क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है। फिर कह रहा है कि उसकी रीडिंग को, स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग को नोट करने के लिए जब उसको क्या किया जा रहा है, ब्लॉक जैसे मूव करना, वुडन ब्लॉक जैसे मूव करना स्टार्ट होता है, उस दौरान कह रहा है स्प्रिंग बैलेंस के क्या करने के लिए, नोट, उसकी रीडिंग को नोट करें। ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, ये 20 पे था। ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग, और यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है। इससे क्या साबित हुआ, तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में है कि द मेकिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इन द सेकेंड केस इज मच लेस देन इन द फर्स्ट केस।
ये देखने को मिला कि फर्स्ट केस और सेकंड केस में कि जो मार्किंग है किसका, स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग था वो क्या हो गया, सेकंड केस में कम हो गया फर्स्ट केस की तुलना में। ठीक है, ये दर्शाता है, इससे निष्कर्ष ये निकला कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या हुआ, कम हो गया। किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ से बस स्लाइड करवाया जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या रख दिया गया है, पेंसिल रख दिया गया है टेबल पे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। और फिर इसको क्या किया जा रहा है, ये उस वुडन ब्लॉक को खींचा जा रहा है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ जो लगा हुआ है उसके हुक में। तो ये देखने को मिला कि ये स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग था यहाँ पे घटते हुए दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन, यानी ये रोल यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से इसका रीडिंग क्या हो गया, कम हो गया। ये एक्टिविटी ये शो करता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने समझा। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन, लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड होता क्या है, सॉलिड नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, जब फ्लूइड की बात आएगा तो क्या आएगा हमारा, लिक्विड और गैस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड्स अगेंस्ट द मोशन, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड्स अगेंस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ड्रैग। ड्रैग क्या होता है, ड्रैग यानी खींचना, किसी चीज को इधर की तरफ खींचना क्या होएगा, ठीक है, इसको खींचना क्या कहलाएगा, ड्रैग कहलाएगा। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ऑफर्ड बाय द फ्लूइड्स, फ्लूइड के द्वारा जो प्रतिरोध लगाया जाता है मोशन के विरुद्ध में, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के विरुद्ध अगर कोई रेजिस्टेंस लगता है तो उसको ड्रैग कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब सीधी सी सिंपल से अपने लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर जो मोशन, उसके मोशन के विरुद्ध फ्लूइड क्या कर रहा है, वो कोई प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रैग बोलेंगे, आई मीन खिंचाव। ठीक है, तो द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसेज एंड लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है गैस और लिक्विड यानी आई मीन कहा जाए तो फ्लूइड्स के द्वारा, उसी को वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, हमारे टॉपिक क्या क्या है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ फ्लूइड, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन फ्रिक्शनल फोर्स जो गैस और लिक्विड यानी फ्लूइड के द्वारा जो लगाया जाता है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के शेप कैसा है, उस फ्लूइड की प्रकृति कैसी है और उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, इस पे डिपेंड करता है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। आते हैं इस टॉपिक को, इस तीनों को क्लियर करने के लिए। ऑब्जेक्ट दैट हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप एक्सपीरियंस लेस ड्रैग। ठीक है, वैसा वस्तु जिसपे धारा रेखी है, यानी रेखा होता है धारा जैसे, ठीक है, लाइनिंग लाइनिंग, उस पे क्या होता है, शेप वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें कम ड्रैग देखने को मिलेगा। क्या होगा, जो धारा रेखीय, ठीक है, स्ट्रीम लाइन ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसमें लेस ड्रैग देखने को मिलता है। ठीक है, द आउटर बॉडीज ऑफ बोट्स, यानी जो नाव का जो बाहरी पार्ट होता है, ठीक है, एरोप्लेन्स हुआ, रॉकेट्स हुआ, मिसाइल हुआ, शिप्स हुआ, आर स्ट्रीमलाइन टू रिड्यूस ड्रैग। ठीक है, कह रहे कि जो बोट का आउटर बॉडीज होता है, एरोप्लेन्स होता है, रॉकेट्स होता है, मिसाइल होता है, शिप होता है, इसमें क्या होता है, इसके बॉडीज में क्या देखने को मिलता है, इसमें स्ट्रीमलाइन देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्या करता है, ड्रैग को कम करता है, रिड्यूस करता है, किसको, ड्रैग को। अब पूछा जाए कि ये जो धारा रेखीय जो उस पे लाइनिंग लाइनिंग होता है किस पे, बोट के आउटर बॉडी में, एरोप्लेन में, रॉकेट्स में, मिसाइल में, शिप में स्ट्रीमलाइंड क्यों होता है, तो ये रिड्यूस करने के लिए, किसको रिड्यूस करने के लिए, ड्रैग को। ठीक है, आगे देखते हैं, द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ अ फिश enable it to move easily in water by minimizing fluid friction। जो कह रहे मछली के बॉडी पार्ट्स पे क्या होता है, जो धाराएं होती है, जो लंबा लंबा क्या होता है, उस पे लाइनिंग होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको जो मछली के बॉडी में जो क्या होता है, स्ट्रीम्ड लाइन शेप देखने को मिलता है, वो उसको क्या करता है, मूव करने में आसान करता है, यानी मछली को क्या करता है, फ्लूइड फ्रिक्शन के द्वारा जो मिनिमाइजिंग होता है वाटर का, उस पे चलने में इसको आसानी होता है। द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ ए फिश इनेबल इट टू मूव इजीली, ठीक है, इन वाटर में बाय मिनिमाइजिंग फ्लूइड फ्रिक्शन।
फ्लूइड फ्रिक्शन को मिनिमाइज करके वाटर में आसानी से चलने में क्या करता है, सक्षम बनाता है, समर्थ करता है, यानी वो सक्षम हो पाता है। कौन, मछली। उसके पीछे क्या रीजन है कि उसका स्ट्रीमलाइन शेप होता है फिश का, जिसकी वजह से वो क्या होता है, आसानी से पानी में मूव कर पाती है। ठीक है, मछली का जो बॉडी शेप होता है स्ट्रीमलाइन शेप होता है, जिसकी वजह से वो पानी में इजिली मूव कर पाती है। कैसे, फ्लूइड फ्रिक्शन को मिनिमाइज करके। ठीक है, किसके द्वारा, फ्लूइड फ्रिक्शन के द्वारा मिनिमाइजिंग करके, और वो बॉडी का शेप उसका स्ट्रीमलाइन होने की वजह से जो मछली होती है वाटर में इजिली मूव कर पाती है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल में अभी देखा कि जो आउटर बॉडी जो बोट होता है, बोट का, एरोप्लेन्स का, रॉकेट होता है, मिसाइल है, शिप है, इसमें भी स्ट्रीमलाइंड होता है, बिकॉज वो क्या करता है, ड्रैग को कम करता है। ठीक उसी प्रकार मछली का जो शेप होता है वो भी स्ट्रीमलाइन होता है, और वो क्या करता है, वाटर में उसे आसानी से मूव करने में हेल्प करता है। और वो क्या करता है, उससे फ्लूइड फ्रिक्शन को मिनिमाइज करके, ठीक है, वो आसानी से वाटर में मूव कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे, बर्ड्स हैव ए स्ट्रीमलाइन शेप टू फ्लाई एफर्टलेसली इन एयर। बर्ड्स के पास भी क्या होता है, बर्ड्स में भी क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है। बर्ड्स के का जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसका शेप होता है, वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, क्योंकि वो क्या होता है, एयर में एफर्टलेसली, ठीक है, बिना ज्यादा एफर्ट्स किए हुए वो एयर में आसानी से क्या करते, फ्लाई उड़ सकती है। ठीक है, बर्ड्स आसानी से एयर में बिना एफर्ट्स लगाए हुए, एफर्टलेसली यानी बिना एफर्ट्स, बिना प्रयास किए हुए, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पर वो आसानी से वो आसमान में उड़ सकती है। तो वो उसके पीछे क्या रीजन है कि उसका स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, मछली पानी में आसानी से मूव कर सकती है, इसके पीछे क्या रीजन है कि उसका स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, और क्या है, जो आउटर बॉडी ऑफ बोट है, एरोप्लेन्स है, रॉकेट्स है, मिसाइल है, शिप है, ये सभी स्ट्रीमलाइन होता है, जिसके वजह से उसमें क्या होता है, वो ड्रैग को कम करता है। ठीक है, अब तक हमने फ्लूइड फ्रिक्शन को समझा। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, लिक्विड और गैस को फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। एक बार रिवाइज के लिए बता देते हैं, ये जो रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध होता है फ्लूइड के द्वारा, वो कैसे होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के विरुद्ध होता है, जिसको ही ड्रैग बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ड्रैग बोला जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो गैस और लिक्विड के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, यानी फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के शेप कैसा है, फ्लूइड का नेचर कैसा है, और ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, इस सब पे डिपेंड करता है क्या, फ्लूइड द्वारा लगाया गया फ्रिक्शनल फोर्स इस सब पे निर्भर करता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा ये वंडर बॉक्स में जो दिया है। ठीक है, इसमें दिया है डायनेमिक फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि एक्ट करता है, कार्य करता है बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, व्हेन वन इज मूविंग ओवर अनदर, जब एक दूसरे पे वो मूव करता है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब एक समान वेग से एक दूसरे के ऊपर वो क्या करता है, मूव करता है, तो उसके बीच में कार्य करने वाला जो फोर्स होगा, फ्रिक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा, डायनेमिक फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये टॉपिक फ्लूइड फ्रिक्शन क्लियर हो गया। इसमें अगर आपको कुछ नोट करना है नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, इसमें सॉलिड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें हमारा आएगा लिक्विड और गैस। ठीक है, लिक्विड और गैस को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे। और इसमें क्या है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के विरुद्ध क्या होता है, रेजिस्टेंस फ्लूइड के द्वारा ऑफर किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ड्रैग बोला जाता है। फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स, उस पर फ्लूइड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ फ्लूइड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इस सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब स्टेनलेस शेप होने की वजह से बहुत फायदे हैं कि क्या होता है कि मछली भी क्या होता है, आसानी से पानी में मूव कर सकती है, बर्ड्स आसानी से वो आकाश में उड़ सकते हैं, किसकी वजह से, स्ट्रीमलाइन उसका शेप होने की वजह से। अभी हमने वंडर बॉक्स के अंतर्गत क्या समझा, ये डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, आगे आते हैं, कुछ उसके एग्जाम्पल फिगर के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमारा है क्या क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यही ना है, बुलेट हो गया, टूना फिश हो गया हमारा, और क्या है, रेसिंग कार हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, बर्ड हो गया,
इस सब का जो शेप होता है वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, रिडक्शन में हेल्प करता है, उसको ड्रैग को रिड्यूस करता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन शेप होने की वजह से। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे बॉक्स में। इसमें है कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ another body is called sliding friction. ठीक है, rolling friction is less than sliding friction. Object that have a dash experiences less drag, तो जिसका स्ट्रीमलाइन शेप होगा वो क्या होगा, कम ड्रैग को क्या करेगा, उस पर कम ड्रैग होगा। आगे द व्हील ऑफ द स्केट्स एक्सपीरियंस रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्केट्स का जो पहिया होता है उसमें कौन सा फ्रिक्शन देखने को मिलता है, रोलिंग फ्रिक्शन, जब वो मूव करता है। ठीक है, उसमें कौन सा फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। आगे है फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शन कह रहा है कि हीट भी प्रोड्यूस करता है, यानी उसमें प्रदान करता है जब एक दूसरे को रब, जैसे हाथ विंटर सीजन में दो हैंड को हम लोग रब करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगा। यानी कहने का मतलब हमने क्या किया, रगड़, रगड़ से क्या उत्पन्न होता है, रगड़ बोले या घर्षण बोले, तो रगड़ से क्या उत्पन्न हुआ, उसमें फ्रिक्शन। ठीक है, रगड़ से उसमें क्या हीट प्रोड्यूस हुआ, जो कि एक फ्रिक्शन के एग्जाम्पल में। ठीक है, अब फ्रिक्शन के फायदे क्या है, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फायदा क्या क्या है, तो इसमें हम देखेंगे फ्रिक्शन हेल्प अस इन मैनी वेज, सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। फ्रिक्शन के बहुत सारे फायदे हैं, कई तरीके से फायदे हैं, इसको हम नीचे कुछ इसका डिस्कस किया गया, देखते हैं। वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड इजिली ड्यू टू फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड। हम लोग आसानी से ग्राउंड पे चल पाते हैं क्योंकि हमारे पैर के और ग्राउंड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फ्रिक्शन यानी घर्षण काम करता है, जिस वजह से हम लोग आसानी से ग्राउंड पे यानी क्या होता है, जमीन पे चल पाते हैं। ठीक है, वी वुड स्लीप और फॉल इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग क्या हो सकते हैं, स्लीप और मतलब पैर, हम लोग का पैर फिसल सकता है, हम गिर सकते हैं, किसके अनुपस्थिति में, घर्षण की अनुपस्थिति में। देयर इज वेरी लेस फ्रिक्शन ऑन अ मार्बल फ्लोर एंड और स्मूथ सरफेस लाइक आइस एंड मार्बल। कह रहा है कि हम बहुत कम फ्रिक्शन देखने को मिलता है, कहाँ पे, जो मार्बल वाला फ्लोर होता है, यानी जिसमें संगमरमर लगा होता है, वैसा फ्लोर फर्श जिसमें क्या होता है, मार्बल लगा होता है, और या तो स्मूथ सरफेस जैसे कि आइस हुआ, मार्बल हुआ, इस सब पे बहुत कम फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, वी ऑफन स्लिप वाइल वॉकिंग ऑन देम। हम लोग ज़्यादातर, हम लोग को स्लिप होने की, फिसलने की संभावना होती है अगर हम ज़्यादा मार्बल वाला फ्लोर पे या स्मूथ सरफेस जैसे कि आइस हुआ, मार्बल हुआ, अगर इस पे चलते हैं तो यहाँ स्लिप होने की संभावना ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे है हमारा सेकेंड पॉइंट, ये रहा हमारा सेकेंड पॉइंट, टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जो व्हीकल यानी वाहन जो होते हैं, उसके जो टायर होते हैं उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा क्या उसको बोला, रौंदा जाता है, थोड़ा सा उसको क्या बोलते, घिसना पड़ता है, वो घिस जाता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जो व्हीकल्स का टायर होता है तो उसमें फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए उसको ट्रीटेड यानी थोड़ा सा घिसा रौंदा जाता है। ठीक है, ट्रीटेड टायर्स गिव अ बेटर ग्रिप ऑन द रोड। जो ट्रीटेड टायर्स होते हैं, थोड़ा रौदा हुआ यानी चलाया हुआ जो टायर्स होता है, एकदम न्यू नहीं, कि वो क्या करता है, रोड पे उतना बेटर तरीका से पकड़ नहीं बना पाता है। इसलिए जो ट्रीटेड टायर होता है, थोड़ा सा घिसा हुआ जो उसका टायर होता है, पूरा नहीं, ठीक है, वो क्या करता है, रोड पे बहुत अच्छा पकड़ बना लेता है। ठीक है, व्हीकल्स स्किड ऑन वेट और ग्रीजी रोड एज फ्रिक्शन इज वेरी लेस। कह रहे जैसे वो जो व्हीकल्स होता है वो क्या हो सकता है, फिसल सकता है, कब, गीले या चिपचिपी ग्रीसी रोड पे। ठीक है, क्यों होता है, फ्रिक्शन कम होने की वजह से जो वाहन होते हैं वो क्या हो सकते हैं, फिसल सकते हैं रोड पे, उसमें चिपचिपाहट, सॉरी, कह रहा है कि जो व्हीकल्स होते हैं वे गीला और